बिहार और मिथिलांचल की हर खबर देखने के लिए यूट्यूब चैनल सर्च करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। दरभंगा में अमृत महोत्सव के अवसर पर मंत्री सम्राट चौधरी ने हरी झंडी दिखाकर 14 सीआरपीएफ जवानों को किया रवाना। अमृत महोत्सव के अवसर पर पूरे देश में एक नया माहौल तैयार किया जा रहा है, जिसी के तहत आज दरभंगा समाहरणालय से प्रभारी मंत्री सम्राट चौधरी ने हरी झंडी दिखाकर 14 सीआरपीएफ के जवानों को दिल्ली राजघाट के लिए रवाना किया। इस मौके पर दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर, मुरारी मोहन झा विधायक के साथ अन्य नेता मौजूद थे। इस मौके पर दरभंगा डीएम ने भी उत्साहित किया। घाट के शुभ अवसर पर सीआरपीएफ के द्वारा अमृत महोत्सव के माध्यम से आसाम से लेकर राजघाट तक 25 नौजवान जो सीआरपीएफ के हैं, वो तमाम जगह पर जो हमारे वृद्ध स्वतंत्रता सेनानी हैं और इस देश को जिन लोगों ने स्वतंत्रता दिलाई, उनका सम्मान करते हुए पूरा जन जागरण करने का काम कर रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री के आदेश के बाद दरभंगा पहुंचे प्रभारी मंत्री किया बाढ़ राहत कार्य की समीक्षा। सांसद के साथ कई विधायक और अधिकारी मौजूद। दरभंगा में केंद्रीय टीम के बाद अब मुख्यमंत्री के आदेश के बाद जिले के प्रभारी मंत्री सम्राट चौधरी दरभंगा के अंबेडकर सभागार में आज आपदा प्रबंधन एवं बाढ़ राहत से संबंधित कार्यों की समीक्षा की। इस मौके पर दरभंगा डीएम के द्वारा बताया गया कि कम्युनिटी किचन के अलावा जिन किसानों के खेत में बाढ़ के पानी की वजह से फसल नहीं हो पाया, उन लोगों को भी बाढ़ एवं राहत दी गई है। जो दरभंगा जिला में बाढ़ की स्थिति है और उसमें हम लोग समीक्षा करेंगे कि कहाँ जीआर का फंड मिला कि नहीं मिला, कहाँ पर फसल हमारा नष्ट हुआ है और जहाँ पर लोग फसल नहीं लगा पाए, उन सब चीज़ की भी समीक्षा करनी है। माननीय सांसद, माननीय विधायकगण हम लोग के साथ हैं, सभी लोग समीक्षा करेंगे, अपने क्षेत्रों की भी बात रखेंगे। समीक्षा के बाद आपको विस्तार से बताया जाएगा कि दरभंगा के विकास के लिए आगे हम लोग किस तरह काम। दरभंगा में बृहस्पतिवार को पहुंचेंगे उपेंद्र कुशवाहा। जदयू नेता तैयारी को लेकर के मोहम्मद इलाही फातमी ने की समीक्षा बैठक। दरभंगा में बृहस्पतिवार को उपेंद्र कुशवाहा पटना से अपने संदेश यात्रा के दौरान दरभंगा पहुंच रहे हैं। इसे लेकर के कई प्रखंडों में तैयारी की जाती है। गौरतलब है कि मोहम्मद इलाही फातमी जदयू के कद्दावर नेता हैं। वो अपने आवास के बगल में कार्यालय स्थित कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जदयू के तमाम नेताओं के साथ बैठक की, जिसमें अली अशरफ फातमी के साथ जदयू के कई नेता एवं पूर्व विधायक फिराज फातमी मौजूद थे। इस मौके पर सभी ने अपने अपने विचार देते हुए कहा कि उपेंद्र कुशवाहा के कार्यक्रम दरभंगा के करीब 1 दर्जन जगहों पर है। सभी जगह सफल कराते हुए यहां एक सभा को संबोधित करेंगे, जिसमें काफ़ी कम लोगों को आमंत्रित किया गया है। वे कार्यकर्ताओं को बताएंगे कि किस तरह जनता दल यूनाइटेड को नीतीश कुमार के नेतृत्व में मजबूत किया जाए। लहरियासराय के पंडासराय में विगत 10 वर्षों से हो रहा है धूमधाम से गणपति भगवान की पूजा अर्चना। दरभंगा लहरियासराय थाना क्षेत्र के पंडासराय में आज 10 वर्षों से गणपति भगवान की पूजा अर्चना काफ़ी श्रद्धा एवं हर्षोल्लास के साथ मनाई जाती है, जबकि इस बार कोरोना संक्रमण के गाइडलाइन को पालन करते हुए लोगों को दूर दूर बनाते हुए मास्क के लिए बार बार माइकिंग किया जाता है, लेकिन फिर भी यहाँ काफ़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचकर पूजा अर्चना करते नजर आए। यह नहीं, देर शाम महाआरती का आयोजन किया गया है, जिससे बड़ी संख्या में लोग आज महाआरती देखने के लिए आए हैं, जिसमें अपनी उंगली पर थाल को नचाया जाता है। देर शाम तक काफ़ी संख्या में लोग यहाँ जमा थे। प्रशिक्षण से अनुपस्थित रहने वाले कर्मियों पर दर्ज होगी प्राथमिकी। पंचायत चुनाव 2021 हेतु चल रहे कर्मियों के प्रशिक्षण में कई कर्मियों की लगातार अनुपस्थिति पाई जा रही है। इस संबंध में जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर
त्यागराजन एसएम ने स्पष्ट करते हुए कहा है कि पंचायत चुनाव संबंधित प्रशिक्षण एवं पंचायत चुनाव कार्यों में अनुपस्थित रहने वाले कर्मियों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी और उनके निलंबन की कार्रवाई भी की जाएगी। दरभंगा डीएमसीएच में वायरल फीवर से 23 बच्चे इलाजरत। डीएमसीएच के शिशु रोग विभाग में वायरल फीवर से पीड़ित बच्चों का इलाज के लिए लाए जाने का सिलसिला जारी है। हालांकि मरीजों की संख्या में अब कमी आने लगी है। शिशु रोग विभाग में फिलहाल वायरल फीवर से पीड़ित 23 बच्चे इलाजरत हैं। वहीं बुधवार को शिशु रोग विभाग के ओपीडी में इलाज के लिए 26 बच्चे लाए गए। इनमें वायरल फीवर से ग्रसित कई बच्चे भी शामिल थे। आपको बता दें कि हल्के लक्षण देख दवा खिलाकर अधिकांश को घर भेज दिया गया। आशा सर नेपाल से बुखार आ रहा था, सर्दी जुकाम था तो ठीक हो गया। है सुधार, दवा भाप से ठीक हो जाएगा। सब ठीक ठाक। पंचायत चुनाव के काम से अलग रहेंगे स्वास्थ्य कर्मी। राज्य के स्वास्थ्य कर्मियों को पंचायत चुनाव से मुक्त कर दिया गया है। राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव मुकेश कुमार सिन्हा ने स्वास्थ्य विभाग द्वारा इस संबंध में किए गए अनुरोध के बाद स्वास्थ्य कर्मियों को चुनाव कार्यों से मुक्त कराने के लिए अनुमति दे दी है। इस अनुरोध के बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने इसी अनुमोदित करते हुए सभी जिला के जिला निर्वाचन पदाधिकारी, पंचायत सह जिलाधिकारी को निर्देश दिया कि स्वास्थ्य कर्मियों को पंचायत चुनाव से मुक्त रखा जाए। उत्तर बिहार के सबसे बड़े संस्थान में डिजिटल एक्सरे नहीं। उत्तर बिहार के सबसे बड़े चिकित्सा संस्थान डीएमसीएच में सुविधाओं के लिए मरीजों को लगातार तरसना पड़ रहा है। अधिकांश उपकरणों की धूल फांकने की वजह से निजी संचालकों की चांदी है। बावजूद न तो अस्पताल में डिजिटल एक्सरे की व्यवस्था की जा रही है और न ही निजी क्लिनिक तक पहुंचने के लिए ट्रॉली या स्ट्रेचर उपलब्ध हो पाता है। अश्लील वीडियो बनाकर दुष्कर्म का आरोप। सिंगवारा थाना क्षेत्र की एक लड़की ने अपने ही रिश्तेदार पर जबरन दुष्कर्म का आरोप लगाया है। मामले को लेकर उसने महिला थाना में आवेदन दी है, जिसमें उसने बताया कि सिंगवारा थाना क्षेत्र के एक गांव का रहने वाला दूर का रिश्तेदार उसके घर पर आया जाया करता था। इसी बीच उससे संपर्क हुआ। उसने बताया कि अकेला पाकर जबरन उसने उसके साथ दुष्कर्म किया, साथ ही उसने अश्लील वीडियो भी बना लिया। पीड़िता ने बताया कि पिछले लगभग 1.5 साल तक शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाता रहा। जब वह शादी के दबाव बनाने लगी तब वह शादी से इनकार कर दिया। उसके बाद वह प्राथमिकी दर्ज करने महिला थाना आई। थाना अध्यक्ष नुसरत जहां ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। आपातकालीन दवा के लिए हाहाकार। पिछले कई दिनों से बड़ी संख्या में वायरल फीवर से ग्रसित बच्चों के दाखिलों से डीएमसीएच शिशु रोग विभाग में आपातकालीन दवाओं की घोर किल्लत हो गई है। कई तरह की दवा नहीं मिलने से परिजनों के बीच अफरा तफरी मच गई है। इसके अलावा कई अन्य आपातकालीन दवा की भी शिशु रोग विभाग में घोर किल्लत है। डीएमसीएच में इलाज के लिए अधिकांश गरीब परिवार के लोग ही पहुंचते हैं। दवा के लिए काफी राशि खर्च होने से उन लोगों की परेशानी बढ़ गई है। शिशु रोग विभाग में परिजनों को लिकोप्लास्ट तक बाजार से खरीद कर लाना पड़ रहा है तथा डिजिटल थर्मामीटर भी खरीदने की उन लोगों के सामने मजबूरी है।